जय श्री ओम नमः सत्यभ्य। जय श्री ओम नमः सत्यभ्य। तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य जीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना, अद्भुत और अनुपम स्वरूप इस ग्रंथ के अंतर्गत बतलाया गया है। कल हमने यहाँ इसके मंगलाचरण के संबंध में चर्चा की थी, मंगलाचरण वाले श्लोक को देखा था। आज यह दूसरा श्लोक भी मंगलाचरण का ही श्लोक है। प्रथम श्लोक में उस केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया गया जिसमें समस्त लोकालोक के पदार्थ स्पष्ट झलकते हैं। और आज यहाँ दूसरे मंगलाचरण के रूप में नमस्कार कर रहे हैं परमागम को, जिनवाणी को, स्यादवाद को, अनेकांत को। अनेकांत और स्यादवाद स्वरूप जिनवाणी को वंदन किया जा रहा है इस दूसरे श्लोक में। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा है। सारा जिन शासन और जिनागम इस स्यादवाद और अनेकांत लक्षण से पहचाना जाता है। माने ये जैन शासन की पहचान है, जिनागम की पहचान है, जिनवाणी की पहचान है। यदि जिनवाणी में स्यादवाद न हो, यदि जिनवाणी में अनेकांत न हो, यदि जिनागम नए पद्धति स्वरूप न हो, तो वो जिनागम नहीं है। यह वाणी सच्ची कब कहलाएगी? ये जिनागम सच्चा कब कहलाएगा? कौन सा आगम सच्चा है और कौन सा आगम सच्चा नहीं है, इस बात का आधार क्या है? तो ये कह रहे हैं इस आर्या छंद में। देखिए आप, मंगलाचरण का यह दूसरा श्लोक है। इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। पेज नंबर है 23, 23 नंबर पेज पर इष्ट आगम का स्तवन करते हैं। आगम का स्तवन कर रहे हैं, इष्ट आगम का स्तवन कर रहे हैं। मूल श्लोक पढ़ते हैं हम लोग, याद करना, रोजाना मंगलाचरण के रूप में भी बोलते हैं, हम लोग बोलते रहेंगे। परमागमस्य जीवं निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। अन्वयार्थ देखिए इसका, क्या कह रहे हैं? निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। निषिद्ध, निषिद्ध माने निषेध कर दिया है। निषिद्ध माने जिसका निषेध कर दिया गया है। किसका निषेध कर दिया गया है? जात्यंध, जाति से जो अंधे हैं। जात्यंध माने जो जन्म से अंधे हैं। निषिद्ध माने निषेध कर दिया है। जात्यंध माने जन्म से अंधे हैं। सिंधुर, सिंधुर शब्द का प्रयोग होता है हाथी के अर्थ में, एलिफेंट, वो कहलाता है सिंधुर। विधान माने विधान, उसका विधान, प्रक्रिया। कितने शब्द हो गए? निषिद्ध जात्यंध सिंधुर विधानम। जन्मांध पुरुषों के हस्ती विधान का निषेध करने वाला। जन्मांध व्यक्तियों के हस्ती विधान का निषेध करने वाला। अरे हस्ती माने हाथी होता है, घोड़ा नहीं। सिंदूर का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट, है ना। सिंधुर विधानम, हाथी का विधान, जन्म से अंधे व्यक्तियों का। सकल नए विलसितानाम, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का। सकल नए,
सभी प्रकार के नयों से प्रकाशित वस्तु स्वभाव का विरोध मथनम, विरोध दूर करने वाला, परमागमस्य, परमागम का, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का, जीवम, जीवभूत, अनेकांतम, अनेकांत को, एक पक्ष रहित स्याद्वात को मैं अमृतचंद्र सूरी नमस्कार करता हूं। माने अमृत चंद्राचार्य ये कह रहे हैं कि सुनो भाई, मैं उस अनेकांत को नमस्कार कर रहा हूँ, मैं उस स्याद्वात पद्धति को नमस्कार कर रहा हूँ जो परमागम का जीवभूत है। जीव कहते हैं प्राण। जीव क्या होता है आप जानते हैं? ये परमागम का जीव है। अरे साहब, इसमें तो इसका जीव अटका है। तो परमागम का प्राण, परमागम का जीव किस में अटका है? बोले अनेकांत में। अनेकांत जो है, अनेकांत और स्याद्वात पद्धति जो है, उसके ऊपर यदि कोई प्रहार करे तो जिनागम पे प्रहार होगा। दुनिया में कोई व्यक्ति जिनागम को मिटाना चाहे ना तो नहीं मिटा सकता, क्योंकि उसके प्राण जिनागम में नहीं बसते, उसके प्राण अनेकांत में बसते हैं। आप जानते हैं किस तरह की बात कह रहे हैं? ये बड़ी गजब की सुंदर बात कह रहे हैं। आप लोग शायद जो मेरी उम्र जितने होंगे, आज के नए लोगों की बात नहीं कर रहा, युवा पीढ़ी की बात नहीं कर रहा, लेकिन जितने लोग पुराने हैं वो सब इस बात से बहुत भली भांति परिचित हैं कि हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ते थे। आजकल का तो ज़माना ही नहीं है कॉमिक्स पढ़ने का, है ना? किराए पर लेकर के आते थे, दुकानें हुआ करती थी, कॉमिक्स पढ़ते थे, जादूगरों की कहानियाँ होती थी, चित्र कथाएँ होती थी इस तरह की। आपने पढ़ा उसमें कभी इस तरह की बातें? निश्चित तौर पर पढ़ी होगी आप लोगों ने। कोई एक जादूगर होता था, उसको कोई व्यक्ति मारने की कोशिश कर रहा है तो वो मार नहीं पा रहा है उसको, वो मरेगा नहीं। फिर ऐसा बताते थे क्योंकि इसकी जान उस जगह पर एक गुफा में एक तोता है, एक पैरट है, एक पिजन है, बोले उसमें इसकी जान अटकी हुई है। तो बोले इसको मारने से कुछ नहीं होगा, कोई व्यक्ति वहां जाकर के यदि उस पैरट को मारेगा तो ये मर जाएगा, इसकी जान उसमें है। प्राण किसमें बसे हुए हैं? तो ये कह रहे हैं परमागम के प्राण किसमें बसे हैं? बोले परमागम के माने शास्त्रों के, माने आगम के, माने जैन शासन के, ये सारे के सारे प्राण ये बसे हुए हैं अनेकांत में। कोई व्यक्ति जिनागम को मिटाना चाहे और कहे जिनागम को खत्म कर दो, जला दो, मिटेगा ही नहीं, क्योंकि जिनागम तो हर उस व्यक्ति के हृदय में बसा हुआ है जिसके हृदय में अनेकांत और स्याद्वात शैली है। क्या होती है अनेकांत शैली? क्या होती है स्याद्वात शैली? क्या महिमा है इस अनेकांत की? कैसा स्वरूप है इस अनेकांत का? इसको बहुत सुंदर शब्दों में यहां आचार्य देव ने समझाया है। देखिए जरा, मैं बात आपको बतलाता हूं। अन्वयार्थ अभी मैंने पढ़ा है यहां आपके सामने। इसी अन्वयार्थ को संस्कृत हटा करके पढ़ते हैं, सरल अर्थ हो जाएगा वो। अन्वयार्थ को सरल अर्थ बनाने के लिए संस्कृत को हटा दिया जाता है और हिंदी पढ़ा जाता है। देखिए पेज नंबर 23 आपकी पीडीएफ में आपके पास उपलब्ध पुस्तकों में दूसरा श्लोक का अर्थ पढ़ रहा हूं। जन्मांध पुरुषों के, कैसे पुरुषों की बात कर रहे हैं? जो पुरुष जन्म से अंधे हैं। ये पुरुष कैसे हैं? जन्म से अंधे हैं। और हस्ती विधान, हाथी का विधान, जन्म से अंधे व्यक्तियों को हाथी दिखाया गया, तो वो जैसा समझते हैं उसका निषेध करने वाला है अनेकांत। उनकी मान्यताओं का खंडन करने वाला है अनेकांत। समस्त नयों से प्रकाशित, सकल नय विलसिता नाम, समस्त नयों से प्रकाशित वस्तु स्वरूप का, वस्तु स्वभाव का और विरोध दूर करने वाला उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का प्राणभूत है, जीवभूत है अनेकांत। अनेकांत प्राणभूत है। अनेकांत की क्या विशेषता है? विरोध मथनम, विरोध दूर हो जाते हैं भाई साहब। जितने झगड़े हैं ना, ये सारे के सारे झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझ रहे। झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि दूसरे की विवक्षा को हम नहीं समझ पा रहे हैं,
झगड़े सिर्फ इस बात के हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाहते हो, इसमें झगड़े खड़े होते हैं। ये अनेकांत ऐसी पद्धति है जो क्या कह रहे हैं, विरोध मतनम, विरोध नहीं होता अनेकांत में। इसलिए हमारे जैन लोग, जैन पद्धति ये कहती है कि हम अनेकांतवादी हैं, हम अनेकांतवादी हैं भाई साहब। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है, उस कथन पद्धति का प्रतिपादन करना वो स्यादवाद कहलाता है। उसे कहना, उसे बोलना वो स्यादवाद है। तो अनेकांत और स्यादवाद, अनेकांत वस्तु का स्वरूप, उस वस्तु स्वरूप को कहना, बोलना, ये कहलाता है स्यादवाद। स्यादवाद माने किसी अपेक्षा से कहना, वस्तु एक, वस्तु में पहलू अनेक। अनेकांत माने वस्तु अनेक पहलुओं से सहित है। नमक कैसा होता है आपसे पूछा, तुरंत जवाब देंगे हमारे युवा साथी, पंडित जी खारा होता है। हमने कब पूछा भैया आपसे कि नमक का टेस्ट कैसा होता है? हम तो ये पूछ रहे थे नमक का कलर कैसा होता है। क्या बतलाएंगे आप? व्हाइट होता है। तो फिर अभी तो आप कह रहे थे खारा होता है, अब आप कह रहे हो व्हाइट हो रहा है। कलर की अपेक्षा से व्हाइट है, टेस्ट की अपेक्षा से खारा है। इसका नाम है अनेकांत। वस्तु में पहलू अनेक है, बहुत सारे पहलू हैं वस्तु में, देखने के नजरिए अनेक हैं, और अनेक नजरियों में से कभी कोई का कथन किया जाता है, कभी किसी का कथन किया जाता है, कभी कोई बात बोली जाती है, कभी कोई बात बोली जाती है। इस पद्धति को कहते हैं स्यादवाद पद्धति। बेटा पूछूंगा मैं, ध्यान रखना क्या होता है अनेकांत स्यादवाद। अनेकांत क्या समझाया? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और स्यादवाद उसे बोलने वाली वाणी है। स्यात माने अपेक्षा से, वाद माने बोलना, तो किसी अपेक्षा से बोलने को स्यादवाद कहते हैं। सारे झगड़े खत्म हो गए भाई साहब। एक बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, एक बच्चा ये कह रहा था ये मेरे चाचा हैं, और दूसरा बच्चा कह रहा था ये मेरे मामा हैं, और झगड़ा हो गया, आपस में लड़ रहे थे। बोले बताओ क्या है? ये तो मामा हैं। दूसरे ने कहा ये तो चाचा हैं। एक ने कहा नहीं मामा हैं, बोले नहीं चाचा हैं। अब क्या करें बोलो? है कोई समाधान आपके पास में? वो व्यक्ति मामा है या चाचा है? उस व्यक्ति में मामा पने रूप धर्म भी है, उस व्यक्ति में चाचा अवस्था रूप धर्म भी है, उस व्यक्ति में एक पुत्रत्व नाम का धर्म भी है, एक पिता होने रूप धर्म भी है, एक भाई होने रूप धर्म भी है। उस व्यक्ति में, व्यक्ति एक ही है लेकिन नजरिए अलग अलग हैं। भांजे की दृष्टि से देखते हैं तो मामा है, भतीजे की दृष्टि से देखते हैं तो चाचा है। विवाद कहाँ रहा? झगड़ा निपट गया। तो झगड़े जहां निपट जावे उसका नाम है विरोध मथनम, विरोध को दूर करने वाला। नमाम्य अनेकांतम, ऐसे अनेकांत को हम नमस्कार करते हैं। सुनिए, देखिए एक और बात यहां विशेष कहना चाहते हैं इसके बीच में। परमागमस्य जीवम की जगह है कई हस्तलिखित प्रतियों में, मूल प्रतियों में परमागमस्य बीजम शब्द का भी प्रयोग है। स्टार लगा हुआ है वहां पर, एक सेकंड श्लोक में ऊपर स्टार लगा हुआ है, और उस स्टार को नीचे देखिए तो क्या लिखा है? पाठांतर क्या लिखा है? बीजम, बीजम बीज। अब बीजम शब्द का प्रयोग करो या जीवम शब्द का प्रयोग करो, बोलो दोनों चलेंगे। बीज क्या होता है? जिस तरह से बीज के बिना वृक्ष खड़ा नहीं होता, बीज से वृक्ष टिका हुआ है, बीज में से वृक्ष निकला है, उसी तरह से इस पूरे परमागम के मूल में, जड़ में, नींव में, इसकी उत्पत्ति में बीज कौन का डला है? बोले अनेकांत का। अनेकांत के बीज से ये परमागम का महल खड़ा हुआ है। अनेकांत की नींव पर परमागम का महल खड़ा हुआ है। अनेकांत के बीज से परमागम रूपी विशाल वट वृक्ष खड़ा हुआ है। ख्याल में आ रही है बात आपको? इसलिए बीजम शब्द का प्रयोग करें या जीवम शब्द का प्रयोग करें, एक ही बात है, कठिन तो नहीं है। टीका पढ़ता हूं, देखो टोडरमल जी की। अरे अभी सारी बातें समझ में आएगी आपको। स्यादवाद और अनेकांत का स्वरूप समझ में आएगा आपको। उन लोगों को जरूर मजा आएगा जो बिल्कुल नए हैं। जगह जगह हाथी के चित्र दिखेंगे आपको, एलिफेंट के, अनेकांत के लिए। वो जो चित्र है अनेकांत का चित्र, वो अमृत चंद्राचार्य की देन है। कहां से आया वो चित्र? मंदिरों में देखेंगे, तीर्थ क्षेत्रों पर देखेंगे, एक हाथी का चित्र बना हुआ है और 6 आदमी खड़े हुए हैं। किसी ने पूंछ पकड़ रखी है, किसी ने सूंड पकड़ रखी है, किसी ने पेट पर हाथ लगा रखा है। कहां से आया वो? ये कहते हैं सिंदूर विधानम, जन्मांध सिंदूर विधानम।
उस चित्र को देखते ही आपको अमृत चंद्राचार्य याद आने चाहिए। उस चित्र को देखते ही आपको यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ याद आना चाहिए, इसका मंगलाचरण याद आना चाहिए। ये जन्मदाता है उस चित्र के, अमृत चंद्र स्वामी। उस चित्र का अर्थ बतला रहे हैं आपको यहां, देखिए। देखिए क्या कह रहे हैं टीका। अहम अनेकांतम नमामि, अहम अनेकांतम नमामि, मैं ग्रंथ करता, अहम माने मैं, ग्रंथ करता, अनेकांत माने एक पक्ष रहित स्यादवाद, ये है अनेकांत। अनेक अंत, अनेकांत, अनेक, अन एक है जो एक नहीं है वो अनेक कहलाता है। अंत कहते हैं धर्म। धर्म माने ये नहीं जैन अजैन हिंदू मुसलमान इनको धर्म नहीं कहते, वस्तु के जो पहलू हैं वे धर्म कहलाते हैं, एंगल वे धर्म कहलाते हैं। तो वस्तु को देखने के बहुत सारे एंगल हैं, एक वस्तु को देखने के, अभी सब बतलाएंगे धीरे धीरे। एक पक्ष रहित स्यादवाद, उस अनेकांत को मैं नमस्कार करता हूं, ये टोडरमल जी टीका करते हुए कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं यहां कोई प्रश्न करे कि जिनागम को नमस्कार करना चाहिए था, उसके बदले स्यादवाद को नमस्कार किया, उसका कारण क्या? गजब हो गया। अमृत चंद्राचार्य की शैली तो देखो, पीछे केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया था, प्रश्न उठाया था कि भाई जिनेंद्र देव को नमस्कार करना चाहिए था, आप उनको नमस्कार क्यों किया, गुण को नमस्कार क्यों किया? तो पता है जवाब क्या दिया था? कल का जवाब याद है कि नहीं आपको? हमारे यहाँ जैन परंपरा में व्यक्ति पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है, इसलिए गुण को वंदन किया। अब कह रहे हैं यहाँ जिनवाणी को वंदन करना चाहिए था, भाई आप अनेकांत को वंदन क्यों कर रहे हो? जवाब दिया, उसका उत्तर, जिस स्यादवाद को हमने नमस्कार किया वह कैसा है? परमागमस्य जीवम, उत्कृष्ट जैन सिद्धांत का जीव भूत है, जैनों का प्राण है भाई साहब, जैनों का प्राण है, जैनों की पहचान है अनेकांत। अनेकांत नहीं है वो जैन नहीं है, जो अनेकांतवादी नहीं है वो जैन नहीं है। अरे ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ, इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में दो ही वाद चलते हैं, एक अनेकांतवाद और दूसरा आतंकवाद। इस पूरी दुनिया में दो ही वाद है बेटा, एक है अनेकांतवाद और दूसरा है आतंकवाद। जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है, जो अनेकांतवादी नहीं है वो नियम से आतंकवादी है। अनेकांतवादी अलग अलग दृष्टिकोण को देखने वाला, वो अनेकांतवादी। जो अनेकांतवादी नहीं है उसका क्या होगा? आतंकवादी, आतंकवादी। अरे भाई हो सकता है वो ट्रेन में विस्फोट नहीं करे, हो सकता है वो सीरियल बम ब्लास्ट नहीं करे, वो टेररिस्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी घर में यदि वो अपेक्षा को नहीं समझ रहा है, आतंक फैलाएगा घर में। पति पत्नी में बनेगी नहीं भाई साहब, आतंकवादी हो आप, एक दूसरे से झगड़ोगे, अपना सर पकड़ करके नोच लोगे आप, यदि अनेकांतवादी नहीं हो तो। अपेक्षा को समझना आना चाहिए, अपेक्षा समझ में आएगी तो दोस्तों से झगड़ा नहीं होगा, अपेक्षा समझ में आएगी तो रिश्तेदारों से झगड़ा नहीं होगा, सामने वालों की अपेक्षा को समझोगे तो घर में विवाद नहीं होंगे, परिवार में लड़ाइयां नहीं होगी, झगड़े नहीं होंगे, इसका नाम है आतंक नहीं होगा। यदि आप आतंक से बचना चाहते हैं, यदि आप घर घर में होने वाले आतंक को बचाना चाहते हैं तो आप अनेकांतवादी बनिए। आपका माइंड ब्रॉड माइंड होना चाहिए, नैरो माइंड नहीं होना चाहिए। बड़ी सोच रखो, ऊंचा सोचो, ज्यादा सोचो, विशाल सोचो, अच्छा सोचो, सामने वाले की अपेक्षा को समझो, सामने वाले के नजरिए को देखो, आप अनेकांतवादी हो जाओगे। अनेकांत, यहां अनेकांत के लिए स्यादवाद शब्द का प्रयोग किया है। बारीक अंतर है अनेकांत और स्यादवाद में, बतला देता हूं समझने वालों के लिए। अनेकांत वस्तु है, स्यादवाद वाणी है, ये अंतर है। अनेकांत वस्तु है, स्यादवाद वाणी है। अनेकांत वस्तु में मौजूद पहलू हैं, जो मौजूद है उसमें क्वालिटीज, वो अनेकांत हैं।
और उन क्वालिटीज को जब कहा जाता है तो वो स्यादवाद हो जाता है। सुनो, कहने में क्रम पड़ता है, होने में क्रम नहीं है। नमक सफेद भी है, नमक खारा भी है, नमक ऐसे मिट्टी जैसा भी है, भारी भी है, नमक में वजन भी है। तो बोले ये जो नमक के लक्षण है ना, ये सब एक साथ है एट ए टाइम। लेकिन जब कहेंगे तो क्रम पड़ेगा उनमें, एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप बोला जा सकता है। बोलने में क्रम पड़ता है, रहने में क्रम नहीं होता है। अटेंडेंस लेनी हो मानो क्लास में, तो क्या करेंगे, 1 2 3 क्रम से लेंगे। और बैठने में बोले सब साथ में बैठे हुए, एट ए टाइम बैठे हुए। रहने में क्रम नहीं है, होने में क्रम नहीं है, बोलने में क्रम है। बोलने को कहते हैं स्यादवाद। स्यात, स्यात माने कथनचित, स्यात माने अपेक्षा, स्याद माने कोई ना कोई एंगल, और वाद माने बोलना। हम जो बात कह रहे हैं वो किसी एंगल से कह रहे हैं, इसका नाम है स्यादवाद। देखने का नजरिया अपना अपना होता है भाई साहब। मैं कभी कभी जब स्यादवाद और नए पद्धति को समझाता हूं तो मैं यह बात कहता हूं कि सुनो, घटना घटती है एक और न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है अनेक, अलग अलग। स्यादवाद। आप लोग बोलचाल की भाषा में नहीं बोलते हो, जितने मुंह उतनी बातें बोलते हो कभी? जितने मुंह उतनी बातें, क्या मतलब हुआ जितने मुंह इतनी बातों का? हर व्यक्ति का अलग अलग अपने अपनी बात कहता है। एक बात को देख करके नवभारत टाइम्स अलग छापता है, दैनिक भास्कर अलग छापता है, पत्रिका वाला अलग छापता है, वो अलग छापता है। हर व्यक्ति अलग अलग एंगल से उस चीज को छापते हैं। जितने टीवी चैनल हैं वो सब अपने अपने एंगल से उस चीज को दिखाते हैं। घटना तो एक ही है, देखने के नजरिए कितने सारे हो गए। कभी कभी मैं इस नजरिए को सीता की अग्नि परीक्षा से समझाता हूं। सीता की अग्नि परीक्षा सुना है आपने? सीता की अग्नि परीक्षा के संदर्भ में 4 एंगल से सीता की अग्नि परीक्षा को मैंने शास्त्रों में पढ़ा। कौन सी सही है मुझे नहीं पता, बोलो कौन सी सही है सीता की अग्नि परीक्षा के संदर्भ में? जल्दी बताओ कि साहब आप अपेक्षा तो बतलाओ। नंबर 1, शास्त्र में एक बार पढ़ा, सीता की जब अग्नि परीक्षा हुई थी उस समय देवों ने अग्नि का पानी कर दिया था। एक वाक्य पढ़ा था, देवों ने अग्नि का पानी कर दिया था। अच्छा, देवों ने कर दिया, बात खत्म हो गई। मैंने भी पढ़ा और चुप हो गया, मैं भी चुप बैठ गया। लेकिन दूसरी बार मैंने कोई साल 6 महीने बाद में एक और शास्त्र पढ़ा। उस शास्त्र में मैंने पढ़ा, देखो सीता के शील का प्रभाव, अग्नि भी जल हो गई। मैंने कहा यार वहां तो लिखा था देवों ने अग्नि का जल कर दिया। अब यहां ये कह रहे हैं कि सीता माता के शील का प्रभाव देखो, अग्नि जल हो गई। मैंने कहा यार वहां कुछ कह रहे थे, यहां कुछ कह रहे हैं। आश्चर्य होगा आपको ये जानकर, मैंने एक और शास्त्र में थोड़े समय बाद में पढ़ा और वहां लिखा हुआ था जब पुण्य का उदय होता है तो अग्नि भी जल हो जाती है। लो, मेरा तो दिमाग और घूम गया। मैंने कहा यार ये गजब हो गया। अब पुण्य के उदय से अग्नि पानी हुई थी या उससे हुई थी कि उन्होंने की थी, हुआ क्या था? और देखो आप, हमने एक जगह पर ऐसा सुना, ऐसा पढ़ा कि अग्नि के परमाणु, अग्नि फायर, उसके परमाणु की जल के रूप में बदलने की, परिणमन करने की जब अपनी सेल्फ योग्यता होती है, अपनी योग्यता होती है, तो अग्नि के परमाणु भी जल के रूप में बदल जाते हैं, अपने आप बदल जाते हैं। अब बताओ सीता की अग्नि परीक्षा के समय कौन सा कथन सच्चा है? 4 में से सब सही है, सब शास्त्रों के कथन हैं। अब आप होंगे, हम होंगे, पागल होंगे तो सर फोड़ फोड़ लेंगे। चारों अनुयोगों से चारों सही है, सीधी सी बात है। सुनील जी सही कह रहे हैं आप। प्रथमानुयोग क्या कहता है? प्रथमानुयोग ये कहता है भाई साहब, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। ओहो, किसी ने किसी का काम कर दिया, देवों ने किया। प्रथमानुयोग की शैली है। अनुयोग एक, प्रथमानुयोग सब पढ़ेंगे अपन, आएगी सब धीरे धीरे सारी बातें आएगी। चरणानुयोग आचरण की चर्चा करता है। जब आचरण बतलाना होता है, जगत के जीवों को शील का उपदेश देना होता है, जगत के जीवों को ये कहा जाता है भैया देखो शील का पालन करो। शीलवती थी सीता, शील का पालन किया सीता ने। जब सीता ने शील का पालन किया तो देखो आप, अग्नि को भी जल होना पड़ गया। ये शील की महिमा है, तुम भी शील का पालन करना। ये चरणानुयोग का उपदेश है। जब पुण्य पाप कर्म का फल बतलाया जाता है,
जब कर्मों की अपेक्षा से बात की जाती है तो कहा जाता है भाई पुण्य का उदय हो तो अग्नि भी जल हो जाती है, और पाप का उदय हो तो कल परसों हमने शायद कही थी आपसे बात कि जमीन खोदो पानी के लिए, पानी नहीं मिलता है, पानी भी सूख जाता है। पाप कर्म के उदय में कोई काम नहीं होते और पुण्य के उदय में सब काम होते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा ही वस्तु स्वरूप। ये कर्णानुयोग की विवक्षा। और द्रव्यानुयोग ने क्या कह दिया? द्रव्यानुयोग ने ये कह दिया भाई साहब, क्या कह दिया? वस्तु के परिणमन की योग्यता, एक एक परमाणु के परिणमन की योग्यता है। सुनो, आपका ये जो गाल है ना, ये सफेद से काला कब होगा, या क्या निशान हो जाएगा, ये परिणमन करेगा। आपका जो एक बाल है ना, इस बाल की अवस्था बदल जाएगी, काले से सफेद हो जाएगा, सफेद से काला हो जाएगा, कोई निशान पड़ जाएगा। कौन कर रहा है इन अवस्थाओं को? वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है, ये वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु स्वरूप है। आपके नाखून कब यहां से मुड़ जाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है नाखूनों के ऊपर व्हाइट निशान हो जाता है, ये दिखने लगता है। कभी नाखून बीच में से उठ जाता है, कभी शेप बदल जाती है, कभी कुछ हो जाता है। क्या हो रहा है? ये कौन बढ़ा रहा है? ये वस्तु अपनी योग्यता से परिणमन करती है, ये वस्तु स्वरूप है। मेरा कहने का मतलब ये है, घटना एक, देखने के नजरिए अनेक, वे सारी बातें उस वस्तु में सदा काल मौजूद हैं, इसका नाम है अनेकांत। और जब उनका कथन किया जाता है तो एक बार में एक ही वाक्य बोला जाता है, इसका नाम है स्यादवाद। देखिए नीचे समझा रहे हैं इसी बात को, थोड़ा सा परमागम के प्राणभूत को समझा रहे हैं। जैसे शरीर, 23 नंबर पेज पर लास्ट पैराग्राफ, जैसे शरीर जीव सहित कार्यकारी है, शरीर है और जीव निकल गया इसमें से, तो क्या है? मुर्दा पड़ा रहेगा, काम का नहीं है। जीव रहित मृतक शरीर किसी काम का नहीं होता है। मुर्दा शरीर कहाँ काम का है? मुर्दा शरीर को कौन रखता है? घर में पड़ी हो लाश, कोई अमन चैन से सो नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। लाश पड़ी हो, कौन चैन से सो सकता है वहां उनके सामने? किसी काम का नहीं है। वैसे ही जैन सिद्धांत भी वचनात्मक है। स्यादवाद वचनात्मक है, और वचन क्रमवर्ती है। वचनों में क्रम पड़ता है, वचन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। हमें 4 बातें कहनी है तो चारों एक साथ नहीं बोल सकते। पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य, चौथा वाक्य, ये क्रम पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें। वह जो कथन करता है वह एक नय की ही प्रधानता से होता है। जब भी कथन होगा एक ही एंगल से होगा, एक बार में। परंतु जैन सिद्धांत सर्वत्र स्यादवाद से व्याप्त है। बोला जाएगा तो एक एंगल से बोला जाएगा। जब हम किसी बात को कहेंगे तो एक तरफ से कहेंगे, लेकिन स्वरूप कैसा है उसका? स्वरूप तो सर्वांगीण है। अच्छा बतलाओ, मैं 60 किलो का हूं या 5 फीट 7 इंच का हूं? बोलो क्या कहना है आपको? किसी व्यक्ति की चर्चा करो। एक लड़का देख करके आए, कोई महिला वर्ग गए नहीं थे, पुरुष वर्ग में लड़का देख करके आए। देख करके आने के बाद में लेडीज ने पूछा, बारे में कैसा था लड़का, कुछ तो बताओ उसके बारे में। तो 4-5 लोग जो देख करके आए थे, सबसे अलग अलग पूछा। एक व्यक्ति कहता है लंबा चौड़ा था, बहुत बहुत सुंदर है, स्मार्ट है। दूसरा ये कहता है बिजनेस बहुत अच्छा है, गजब बिजनेस है भाई, अच्छा कमाता है। तीसरे व्यक्ति ने कहा बहुत पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो व्यक्ति लंबा है, या वो व्यक्ति पैसे वाला है? कौन सी बात सही है? सारी बातें सही है, देखने का नजरिया अपना अपना। देखिए इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जहां एक नय की प्रधानता है, वहां दूसरा नय सापेक्ष है। माने प्रधानता से कथन होते हैं भाई साहब, एक बार में एक ही एंगल से बात कही जाएगी। दूसरे नय सापेक्ष है। इसलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। क्या सापेक्ष कथन है? बात एक की कह रहे हैं, इसका मतलब दूसरे का निषेध नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, जो 3 लोग देख करके आए, एक व्यक्ति ने कहा लंबा चौड़ा है और दूसरे ने कहा है कि अच्छा बिजनेसमैन है, आपस में विरोध नहीं है उनमें, 36 का आंकड़ा नहीं है भाई साहब उनमें, वे पूरक हैं एक दूसरे के।
अपेक्षा अलग अलग है, सापेक्ष है जैन सिद्धांत। अन्य मत का देखो आगे क्या लिखा, इसलिए जैन सिद्धांत इस जीव को कार्यकारी है। अन्य मत का सिद्धांत एक पक्ष से दूषित है, स्यादवाद से रहित है, अतः कार्यकारी नहीं है। गजब हो गया भाई साहब। सुनो, दुनिया के सारे धर्म दर्शनों में देख लो आप, जैन धर्म और दूसरे धर्मों में अंतर निकालो, दो चार ऐसे महत्वपूर्ण अंतर निकलेंगे, तीन चार से ज्यादा अंतर नहीं निकलेंगे आपको। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर है अनेकांत। सारे दुनिया के धर्म दर्शनों के अंदर जग घूमो, सारे दुनिया के धर्म दर्शनों में देख लो, आत्मा की बातें सब धर्म वाले करेंगे, परमात्मा की बात सब धर्म वाले करेंगे, शरीर की चर्चा सब धर्म वाले करेंगे, सब धर्म वाले सब तरह की बातें करेंगे, द्रव्यों की चर्चा सब धर्म वाले करते हैं, तत्व की चर्चा सब धर्म वाले करते हैं। क्या बताएं बोलो आपको, स्वर्ग नरक की बातें भी सब धर्म दर्शनों में मिलेगी, लेकिन अनेकांत की चर्चा एकमात्र जैन धर्म में मिलेगी। कुछ समझ में आ रही है ये बात आपको? ये प्राण है, ये परमागम की पहचान का चिन्ह है, ये जैन शास्त्रों की ISI मार्का है, जनागम का चिन्ह है, ये ठप्पा है, इससे पहचाना जाता है। जहां से आदवाद की चर्चा हो गई, जहां अनेकांत की चर्चा हो गई, बोले जैन दर्शन खड़ा हो गया। दूसरे धर्म दर्शनों के लिए कह दिया उनमें से आदवाद नहीं है, वे कार्यकारी नहीं है, वे एक पक्ष से दूषित हैं। जो जैन शास्त्रों के उपदेश को भी अपने अज्ञान से स्यादवाद रहित श्रद्धान करते हैं, उन्हें विपरीत फल मिलता है। देखो ये बहुत गजब बात कही है, ध्यान देना। हम लोग सब स्यादवादी हैं, हम लोग सब अनेकांतवादी हैं, हम लोगों ने सबने जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के लिए बोल्ड लाइन दे दी है यहाँ। ये क्या कह रहे हैं, जो जैन शास्त्रों के उपदेश को, उपदेश तो जैन शास्त्रों का है, और अपने अज्ञान से, अपनी अज्ञानता के कारण एकांत से ग्रहण कर रहा है। अनेकांतवादी बनो, एकांतवादी मत बनो। हम एकांतवादी नहीं है, हम एक पक्षी बात नहीं करते, हम अनेकांतवादी अनेक पक्षों से बात करते हैं। तो जो ऐसा करते हैं उन्हें विपरीत फल मिलता है। इसलिए स्यादवाद परमागम का जीवभूत है, उसे नमस्कार करता हूं। कि साहब कैसा है वो स्यादवाद? अगला शब्द दिया टोडरमल जी साहब ने, अमृत चंद्राचार्य का, निषिद्ध जात्यंत सिंदूर विधानम। हाथी का चित्र सामने आ गया होगा आपके, एलिफेंट का चित्र, 6 लोग खड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं जन्मांध पुरुषों का, ध्यान देना, जन्म से अंधे व्यक्ति थे आर्यव, 6 लड़के थे, जन्म से अंधे थे, ब्लाइंड स्कूल में पढ़ते थे, जन्म से अंधे थे, उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था, उन्होंने कभी हाथी को पहचाना नहीं था। अब उनके टीचर ने सोचा चलो इनको हाथी की पहचान कराई जाए, एलिफेंट की पहचान कराई जाए। तो उनको लेकर वो चले गया एक एलिफेंट के पास में, और एक कृत्रिम हाथी बनाया हुआ था, हाथी की प्रतिमा जैसी बनी हुई थी, पूरी हाथी का शेप। असली हाथी को तो कैसे दिखाएंगे उसको, जन्म से अंधे लोग हैं, पता नहीं क्या करेंगे, और हाथी कुछ उठा देवे पटक देवे, तो ऐसे हाथी की प्रतिमा। वो जाकर के पहुंच गए वहां और कहा भाई देखो देखो, तुम्हें आज हाथी बता रहे हैं, जाओ महसूस करो हाथी कैसा होता है। अब अंधे लोग, दिखता तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? देखो लिखा है इसमें, जिस प्रकार अनेक जन्मांध पुरुष मिले, उन्होंने एक हाथी के अनेक अंग अपनी अपनी स्पर्शन इंद्रिय से अलग अलग जाने, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जाने, उन्होंने अलग अलग जाने, उन्होंने स्पर्शन इंद्रिय का प्रयोग किया, अलग अलग अंगों को जाना। आंखों के बिना पूर्ण सर्वांग हाथी को न जानने से, आंखें नहीं थी, सर्वांग हाथी को न जानने से हाथी के स्वरूप, हाथी का स्वरूप अनेक प्रकार कहकर परस्पर विवाद करने लगे, एक एक अंग की अपेक्षा से बात करके झगड़ा करने लगे। बोलो क्या होगा? 6 लोग हैं, एक व्यक्ति ने हाथी की सूंड को पकड़ लिया, सूंड को पकड़ लिया, तो वो कहता है हाथी तो अजगर जैसा होता है भैया, अजगर जैसा होता है हाथी तो। एक व्यक्ति ने हाथी की पूंछ को पकड़ लिया, वो कहता है हाथी तो भैया रस्सी जैसा होता है, तुम कहां अजगर की बात कर रहे हो।
एक व्यक्ति ने हाथी को के पैरों को पकड़ लिया। तो क्या बोलते हैं वो, बोले हाथी तो पिलर जैसा होता है। आप कहाँ अजगर सांप की बात कर रहे हो भैया, वो तो पिलर जैसा है, खंबे जैसा है हाथी तो। एक व्यक्ति ने हाथी के पेट पर हाथ फेरा। वो कहता है यार गजब हो गया, तुम पिलर कह रहे हो, रस्सी अजगर कह रहे हो, हाथी तो दीवार जैसा होता है। एक व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ लिया, बोले फरसे जैसा होता है, हाथी तो ऐसा होता है। एक व्यक्ति ने हाथी के दांतों को पकड़ लिया, क्या, वो कहता है ये तो छुरे जैसा होता है, सूपे जैसा होता है। समझ रहे हो आप, 6 लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं और 6 लोग आपस में झगड़ा करने लग गए, विवाद करने। झूठ बोलता है, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है, मैं सच बोल रहा हूं। आपस में झगड़ा खड़ा हो गया, विवाद खड़ा हो गया 6 लोगों के बीच में। अब क्या होगा, क्यों झगड़ा खड़ा हो गया बतलाओ? क्योंकि पूरे हाथी को कोई नहीं जानता था, पूरे हाथी को किसी ने नहीं देखा था, इसलिए झगड़ा हो गया। तब आंख वाले पुरुष ने हाथी का यथार्थ निर्णय करके उनकी भिन्न भिन्न कल्पना को दूर कर दिया। हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। सारे विवादों का शमन हो गया, सारे झगड़ों को मिटा दिया। अरे सुनो सुनो सुनो, तुम लोग झगड़ो मत। हाथी के पैर खंबे जैसे हैं, हाथी का पेट दीवाल जैसा है। समझ में आ रही है बात? हाथी की सूंड अजगर जैसी है, हाथी की पूंछ सर्प रस्सी जैसी है। सुनो सुनो, समझ में आ रही है क्या बात आपको? झगड़ो मत, सारे झगड़े मिट जाएंगे। किससे? स्यादवाद से। देखने वाले ने, माने जिसके पास में स्यादवाद रूपी आंखें होंगी, जिसके पास में स्यादवाद रूपी नेत्र होंगे, वो व्यक्ति सारे झगड़ों और विवादों को निपटा सकता है। क्या देखिए क्या कह रहे हैं आगे। उसी प्रकार अज्ञानी, वस्तु स्वरूप की बात कर रहे हैं। जो मेरी भावना की लास्ट लाइन है ना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, उसका स्पष्टीकरण समझो आप। अज्ञानी एक वस्तु के अनेक अंगों को अपनी बुद्धि से जुदे जुदे अन्य अन्य रीति से निश्चय करता है। अज्ञानी है, ना समझ है, वस्तु स्वरूप जानता नहीं है। कोई कहता है आत्मा नित्य होता है, कोई कहता है आत्मा अनित्य होता है, कोई कहता है आत्मा अमूर्तिक होता है। नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक ही होता है भैया। अब झगड़ रहे हैं आपस में। सम्यक ज्ञान बिना, सम्यक ज्ञान न होने से, पूरी वस्तु सर्वांग वस्तु को न जानने से, एकांत रूप वस्तु को मानकर परस्पर वाद विवाद करता है। एकांत वस्तु को मान करके आपस में झगड़ रहा है, वाद विवाद कर रहा है, वस्तु को समझ नहीं पा रहा है। एकांत वस्तु को समझ लिया है, वाद विवाद करता है। वहां स्यादवाद विद्या के बल से, जिसके पास में स्यादवाद रूपी शैली है, जिसके पास में स्यादवाद रूपी मंत्र है, जिसके पास में स्यादवाद रूपी चमत्कारिक यंत्र है, उसके बल से सम्यक ज्ञानी यथार्थ रूप से वस्तु का निर्णय करके उसकी भिन्न भिन्न कल्पना दूर कर देता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं टोडरमल जी साहब। टोडरमल जी की टीका है ये, जिनकी जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग धूमधाम से। क्या लिख रहे हैं वे? जिस प्रकार सांख्यमति, अब ये सांख्यमति क्या होता है? हमारे घर में चर्चा चल रही थी, हमारे आर्जव पूछता है ये सांख्यमति कौन होते हैं? कौन होते हैं? कौन सा धर्म होता है ये तो बताओ भाई साहब। ये एक धर्म है, ये एक जाति है, ये एक संप्रदाय है, ये एक मान्यता है। एक जैसे जैन होते हैं, जैसे ये हिंदुओं के अंदर बहुत तरह के विभाजन है। एक शैव मत अलग है, एक सांख्य मत अलग है, एक वेदांत मत अलग है, एक नैयायिक मत अलग है। क्या? नैयायिक, वैशेयिक है, स्यादवादी, स्यादवादी कहलाते हैं जैन। नैयायिक अलग संप्रदाय है। एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध दर्शन, एक चारवाक दर्शन है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे धर्म दर्शन हैं। सांख्यों की बात कर रहे हैं, उनकी मान्यता कैसी होती है सांख्यों की? बोले वस्तु नित्य होती है, हर वस्तु नित्य है, परमानेंट है भाई साहब, वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी, ये उनकी मान्यता है। और दूसरा संप्रदाय है एक बौद्धों का। गौतम बुद्ध का नाम सबने सुना है, भगवान महावीर स्वामी के समकालीन थे लगभग। तो गौतम बुद्ध के बारे में जब हम जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो वे कैसे थे? क्षणिकवादी।
आपको मालूम है उनके जीवन की घटनाएं, गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, उन्होंने दीक्षा कैसे ली थी? किसी व्यक्ति की लाश को देख करके, जाते हुए देख करके, एक वृद्ध व्यक्ति को देख करके, मेरी यशोदा भी ऐसी हो जाएगी, ऐसी बूढ़ी, कमर झुक जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां पड़ जाएगी, लकड़ी लेकर के चलेगी। अनित्यता पत्नी थी उनकी यशोधरा। माने ये जो है उनके चिंतन में अनित्यता अनित्यता अनित्यता, सब नाशवान है, सब क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, ऐसा बौद्धों की सोच और मान्यता होती है। दो संप्रदायों की बात कह दी। एक संप्रदाय कहता है वस्तु कैसी है? परमानेंट है। दूसरा संप्रदाय कहता है वस्तु कैसी है? क्षणभंगुर है, नाशवान है। और स्यादवादी क्या कहता है? हम लोग स्यादवादी हैं। हम क्या कहते हैं? यदि वस्तु सर्वथा नित्य ही हो तो अनेक अवस्थाएं पलटना किस प्रकार बन सकता है? नित्य मानोगे तो बालक से जवान कैसे हो गया? बदल गया ना। यदि आप नित्य ही मानोगे तो जवान व्यक्ति बूढ़ा कैसे हो गया? बदल रहा है, अवस्थाएं बदल रही है। यदि वस्तु को सर्वथा क्षणिक मान ले तो जो वस्तु पहले देखी थी वही यह है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान किस प्रकार हो सकता है? प्रत्यभिज्ञान कहते हैं पुरानी बात को नई बात से मिलाना। मैं शास्त्रों के शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं। स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। कई तरह का है, अभी उस चक्कर में मत उलझना। इतना समझो, किसी व्यक्ति से मिले, भाई साहब स्यादवादी की बात देखना, अपन लोग स्यादवादी हैं। किसी व्यक्ति से मिले, किसी दोस्त से मिले, 10 साल बाद में मिले, 25 साल बाद में, 25 साल बाद में मिले और एकदम पहचान लिया, अरे यार रमेश तू तो बहुत बदल गया यार, मैं तो एकदम तो पहचान ही नहीं पाया तेरे को। रमेश पहचान लिया तुझे, कैसे पहचाना भाई साहब ये बताओ? बहुत बदल गए। अब यहां 2 वाक्य बोल दिए गए हैं हमारे द्वारा, अरे रमेश तुम्हें पहचान लिया मैंने, तो तुमने पहचाना कैसे ये बतलाओ? क्योंकि यह वही है जो 25 साल पहले मिला था, वही है, नहीं बदला ना। दूसरा ही वाक्य कह रहे हो बहुत बदल गए। एक वाक्य कहा वही है और दूसरा वाक्य कहा बहुत बदल गए। इसका नाम है स्यादवाद। हम जैनी हैं, हम स्यादवादी हैं। हम ये कहते हैं वस्तु बदल करके भी नहीं बदलती है और नहीं बदल करके भी हर समय बदलती रहती है। इसका नाम है स्यादवाद। ये जैन शासन है भाई साहब। देखो, अतः कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से क्षणिक है। कल हमने पर्याय समझाई थी आपको, शायद कल की बात है। पर्याय माने अवस्था, अवस्थाओं को देखो तो अनित्य है और वस्तु के मूल स्वरूप को देखो तो नित्य है। इस भांति जब स्यादवाद से सर्वांग वस्तु का निर्णय करने में आता है तब एकांत श्रद्धा का निषेध हो जाता है, एकांत चला जाता है और व्यक्ति अनेकांतवादी हो जाता है। अनेकांत को अपनाओ, एकांत को छोड़ो। पुनः कैसा है स्यादवाद? सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम, समस्त नयों से प्रकाशित जो वस्तु स्वभाव उसके विरोध को दूर करता है। माने वस्तु स्वभाव ऐसा है जो विरोध को दूर करने वाला है। सकल विरोध जिसमें मिट जावे उसका नाम है स्यादवाद। हर विरोध मिट जावे, झगड़े मिट जावे, विवाद मिट जावे, उसका नाम क्या है? स्यादवाद। चलो भावार्थ पढ़ लेते हैं। इसी बात को थोड़ा सा यहां और बतला रहे हैं, फटाफट पूरा हो जाएगा 2-4 मिनट में। नए विवक्षा से वस्तु में अनेक स्वभाव हैं। नयों की दृष्टि से देखो तो अनेक स्वभाव हैं। अस्ति, नास्ति, एक, अनेक, भेद, अभेद, नित्य, अनित्य इत्यादि वस्तु में अनेक स्वभाव हैं और उनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। अभी देखो शब्द दिए हैं, ये सब मैं आपको बतला दूं। दुनिया की हर वस्तु में अस्तिपना भी है और नास्तिपना भी है भी और दूसरे की अपेक्षा से नहीं भी है, नित्य भी है और अनित्य भी है। अच्छा बतलाओ, मैं नित्य हूं क्या अनित्य हूं? आत्मा नित्य है क्या अनित्य है? कि साहब आत्मा तो नित्य है, कि नहीं अनित्य भी है। पर्यायों की अपेक्षा से देखने पर वही आत्मा अनित्य भी है। नित्यता और अनित्यता बोले अनेक पहलू हैं परंतु इनमें परस्पर विरोध होता है।
परंतु विरोध है नहीं, दिखता है विरोध आपको, विरोध है नहीं। जैसे कि अस्ति और नास्ति का प्रतिपक्षी पना है, परंतु जब स्यादवाद से स्थापना करें तो सर्व विरोध दूर हो जाते हैं। स्यादवाद से देखो तो नित्यता और अनित्यता दोनों पहलू दिखाई देंगे। किस प्रकार, सुनो जरा क्या कह रहे हैं। एक ही पदार्थ कथनचित स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप है, कथनचित पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, थोड़ा कठिन लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग शायद नए नए लोग इस बात को, इस पैराग्राफ को समझने में कठिनता महसूस करें। डरिए नहीं, घबराइए नहीं, अभी पढ़ रहा हूं, कल समझाऊंगा इसको, कल थोड़ी बहुत चर्चा करने के बाद आगे बढ़ूंगा। क्या मैटर है, पढ़ लेते हैं अभी इसको। स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति रूप है। कथनचित समुदाय की अपेक्षा से एक रूप है और गुण पर्याय की अपेक्षा से अनेक रूप है। कथनचित संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा से गुण पर्याय आदि अनेक भेद रूप है, और कथनचित सत्य की अपेक्षा से अभेद रूप है। कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है, कथनचित पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। भाई साहब ये बड़े चक्कर हैं। हर वस्तु, इसका नाम है वस्तु स्वरूप समझो, सारे पहलुओं को समझो, आप सब समझ में आएगा। इस प्रकार स्यादवाद सर्व विरोध को दूर करता है। स्यात अर्थात कथनचित नए की अपेक्षा से, वाद अर्थात वस्तु स्वरूप का कथन, वाद माने बोलना, इसे स्यादवाद कहते हैं। इसी को नमस्कार किया है भाई साहब यहाँ इस छंद में, इस श्लोक में नए पद्धति को नमस्कार किया है, स्यादवाद को नमस्कार किया है, अनेकांत को नमस्कार किया है, दृष्टिकोण को नमस्कार किया है, अलग अलग प्रकार से देखने वाले एक विशेष प्रकार के नजरिए को नमस्कार किया है। हम सलाम करते हैं आपके उस नजरिए को जिसमें आपको अलग अलग व्यक्तियों द्वारा कहे जाने वाले वचनों में विरोध नहीं दिखाई देता है, हम नमस्कार करते हैं उसे। कितना सुंदर वर्णन किया है। नहीं तो आप लकड़ियां लेकर के लड़ते रहो। मैं आपसे पूछता हूं, समझदार व्यक्ति सब एंगल से देख करके बात करता है, तो हाथी के संबंध में जो अज्ञानी लोग लड़ रहे थे उनके झगड़े को मिटा देता है समझदार व्यक्ति। और ना समझ होते हैं अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी माने अंधे, वो लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इस तरह यहाँ आचार्य देव ने इस अनेकांत और स्यादवाद पद्धति को नमस्कार किया है। आगे शास्त्र लिखने की प्रतिज्ञा की है, और पिछले पैराग्राफ में अभी जो पढ़ा है उसमें बतलाई गई कुछ बातों को लेते हुए कल आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जय बोलो द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। जय बोलो स्यादवादमयी जनवाणी माता की जय हो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जवानी के ज्ञान ते सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नौ बार नमो।